स्टार्ट। ब्राह्मण को शिक्षा हासिल करके शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्षत्रिय को लड़ना चाहिए। वैश्य को व्यापार करना चाहिए और शूद्र को लोगों की सेवा करनी चाहिए। विराम। सबसे अधिक पढ़ा लिखा एवं सुसंस्कारित वर्ग भी इस व्यवस्था से हमारे देश को हुए गंभीर नुकसान के दायरे और तरीकों के बारे में पूरी तरह अनुमान नहीं लगा सकता। विराम। इस देश में एक बड़ी संख्या को सीधे सीधे एक तरफ दूर फेंक दिया गया। विराम। जब भारी तादाद में उन लोगों को बेकार समझकर अलग कर दिया गया जो हमारी स्वतंत्रता के लिए साथ साथ लड़ सकते थे, तो देश का विदेशियों के हाथों गुलाम होना अपरिहार्य हो गया। विराम। आज यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में लंबे समय के लिए और स्थायी तौर पर अच्छा दौर क्यों नहीं रहा। विराम। ऐसी स्थिति दूसरे देशों के इतिहास में देखने को क्यों नहीं मिलती। विराम। यदि हम सावधानी से विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि हिंदू पुजारियों द्वारा चातुर्वर्ण व्यवस्था के तहत हम पर जो सीमाएं थोपी गई उनका परिणाम इस तरह की विपदाओं के रूप में हमें भुगतना पड़ा। विराम। आप एक बात पर सहमत होंगे। विराम। ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि एक गांव पर पठानों ने हमला कर दिया गया है। पैराग्राफ चेंज। यदि सभी जातियों के लोग शस्त्र धारण करके मिलकर उनका सामना करेंगे तो उन्हें मार भगाना संभव है, लेकिन कुछ ही लोग तलवार निकालें और दूसरों को हंसिया भी न उठाने दे तो वह गांव अपनी रक्षा कैसे करेगा। विराम। फिर हम अपने देश को कैसे बचाएंगे। विराम। अलेक्जेंडर मोहम्मद तुगलक जैसे लोगों ने आकर भारत पर कब्जा कर लिया, लेकिन चातुर्वर्ण ने हमें सिखाया है कि क्षत्रियों के अलावा कोई भी लड़ नहीं सकता और देश की रक्षा नहीं कर सकता। विराम। मुट्ठी भर ब्राह्मण शस्त्र नहीं उठा सकते। विराम। वैश्य भी शस्त्र हासिल नहीं कर सकते और सिख ही भारत की अवनति और पतन के लिए जिम्मेदार है। विराम। यदि अपनी कलाई में ताकत रखने वाले हर व्यक्ति को हथियार उठाने की स्वतंत्रता होती तो इस गुलामी की विपदा से बचा जा सकता था। विराम। ब्राह्मण पुजारियों ने प्रारंभ में ये उपकरण अपने स्वार्थपरक फायदों के लिए इस्तेमाल किए, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाद में ये देश के
विध्वंस के यंत्र बने विराम। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिजन समाज के प्रमुख नेता स्वर्गीय जगजीवन राम ने जातिवाद को लेकर अपनी पुस्तक भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या में इस प्रकार लिखा है। जात पात अत्यंत हानिकारक और अमानवीय प्रथा है। इतना विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है। ऐसी आस्था की घोषणा करने से कोई लाभ नहीं होता। पूर्णविराम।